दिन तक रहेगा। हर कोई पेट्रोल पंप पे आप सब जगह देखिए, आप वही पर प्रॉब्लम आ रहा है। इसीलिए मैं आज ये कहना चाहता हूँ कि इतना जो आवश्यकता नहीं है इस तरह का पैनिक करने की। अगर आपके पास तेल है तो आप 2 घंटे बाद 4 घंटे बाद आ जाइए। क्यू लगा करके सड़क पे खड़े होने से बाकी लोगों के मन में भी ये भाव आता है कि कुछ दिक्कत है, तो सब उससे पीछे खड़े हो जाते हैं। तेल की कोई कमी नहीं है, सफिशिएंट तेल है, लेकिन तेल देने में जो समय लगेगा, पैसा लेने में जो समय लगेगा, उतना टाइम तो लगेगा ना। तो अननेसेसरी अगर सड़क के ऊपर क्यू लग रही तो आप मत लगाएं, निकल जाएं आगे, दूसरे समय में आकर के ले लें। तेल अवेलेबल है, हमेशा रहेगा। और हमारे पंप भी पूरे समय चल रहे हैं, सुबह 6 बजे से शुरू हो जा रहे हैं रिटेल आउटलेट चलना। और अभी तो एक्सटेंडेड आवर्स भी बहुत से पंप हम चला रहे हैं जहाँ पर की भीड़ ज़्यादा है, ताकि सप्लाई हो सके। बीच बीच में क्योंकि कंटिन्यूअस यदि सेल इस तरह होती है तो बीच बीच में प्रोडक्ट भी थोड़ा शॉर्टेज होता है कुछ पंप पे, क्योंकि पीछे से जब सप्लाई आती है तो गैप कभी कभी हो जाता है 1-2 घंटे का। फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं टाइम मैनेजमेंट करने की कि और ज़्यादा समय में सही समय में तेल और मिल जाए। बट इतना पैनिक करके इतना क्यों लगाने की जरूरत नहीं है। यही हमारी आपसे भी उम्मीद है कि आप भी मीडिया के माध्यम से लोगों को बताएं कि ऑयल कंपनियों ने कंफर्म किया है और आश्वस्त किया है कि सफिशिएंट तेल हमारे यहाँ पर उपलब्ध है, जैसा अभी तक भी था आगे भी चलता रहेगा। हमारे यहाँ अपनी रिफाइनरी भी है, पारादीप रिफाइनरी, तो तेल की कोई समस्या नहीं है। सर कुछ जगह वो टैंकी बंद है, पेट्रोल पंप जो है कुछ जगह पे वो बंद हो चुके हैं, और कुछ जगह पे पेट्रोल पंप में मतलब जहाँ पे पेट्रोल होती है और वहाँ पे डीजल नहीं मिलता है, तो उस वजह से पैनिक ज्यादा बढ़ रहा है। पेट्रोल पंप बंद होने के कारण की वजह से पैनिक ज्यादा बढ़ गई है कि तेल नहीं है, इस वजह से दूसरे पेट्रोल पंप्स बंद हो गए। हम देख रहे हैं भुवनेश्वर सिटी में 4-5 पेट्रोल पंप बड़े बड़े बंद हो चुके हैं अभी। किस वजह से? तेल नहीं है, इसी वजह से बंद हो गया है। यदि किसी पंप बंद हुए हैं कुछ पीरियड के लिए हो सकता है, 4-5 घंटे के लिए बंद हुए होंगे, क्योंकि देखिए ऐसा है, जैसा मैंने आपसे कहा कि अधिक से अधिक 2 से 3 दिन की इन्वेंट्री उनके पास होती है, इससे ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं होता है। सडनली अगर रश आ जाता है और जो उन्होंने पहले से प्लान नहीं किया होता है कि इतना सेल हो जाएगा, पिछले 10 साल से वो पंप चल रहा है, उनको पता है कि हमारे यहाँ कितनी सेल होती है, उस हिसाब से वो प्लान करते हैं अपने इंटेंट। और उसके बाद हमारे सप्लाई लोकेशन से ट्रक जाते हैं भर के, उनके यहाँ आकर के वो खाली होते हैं। तो अगर प्लानिंग की थोड़ी सी मिसमैनेजमेंट हो जाती है, अगर सडन इस तरह से क्यू लगा करके ज़्यादा ग्रोथ या डिमांड पंपों पे आ जाती है, तो उस वजह से कुछ पंप जो है वो थोड़े समय के लिए 2-4 घंटे के लिए बंद हो जाते हैं। बट हम कोशिश करते हैं कि ऐसे पंपों की जानकारी हमारे पास जैसे ही आती है, प्रायोरिटी पर उनकी सप्लाई निकाल करके हम फिर से उनकी सप्लाई को सुचारू रूप से करते हैं। सर एक और सवाल, पिछले 2 दिन में पैनिक सिचुएशन की वजह से इतना प्रतिशत तेल ज्यादा मतलब बिक चुका है कि लंबी कतार है भुवनेश्वर सिटी में और बाकी जगहों पे। हाँ, पिछले दिनों में 37% की ग्रोथ रिकॉर्ड की गई है, विच इज वेरी हाईएस्ट इन ऑल इंडिया। पूरे भारत में इतना नहीं है, तो इस तरह का पैनिक अननेसेसरी क्रिएट करने की कोई जरूरत नहीं है। और सफिशिएंट प्रोडक्ट हमारे पास, तो ये कुछ प्रदेश ऐसे हैं जहाँ पर खुद रिफाइनरी भी है, तो यहाँ पर ऐसी कोई समस्या की बात नहीं है। सर अब तक आपके पास कितना इंफॉर्मेशन आया है कि कितना पंप बंद हुए हैं, ऐसा कुछ आया है? देखिए टोटल यहाँ पर करीब 2800 रिटेल आउटलेट हैं। 2800 रिटेल आउटलेट में 10 से 15 पंप ऐसे भी हैं, 20 पंप बल्कि ऐसे हैं जो कि युद्ध के पहले भी बंद थे, अभी भी बंद थे। उनका कारण प्रोडक्ट सप्लाई नहीं है, उनके अपने कुछ समस्याएं हैं, उनके पार्टनरशिप का होता है, लैंड डिस्प्यूट का होता है, कई टेक्निकल रीजन होते हैं जिसकी वजह से वो पंप बंद चल रहे होते हैं, कुछ कोर्ट केसेस चल रहे होते हैं। इस तरह के केसेस में, डिस्प्यूट्स में कुछ पंप बंद होते हैं। तो वो पंप पहले भी बंद थे, अभी भी बंद है। अभी जो है पीछे अदरवाइज नॉर्मली अगर सारे उसका मिलाया जाए तो प्रतिदिन का जो हमारे पास डिटेल आता है